हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं हर्षित। स्क्वायर वन पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो हमें ये पार्ट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में और इनमें हमें सभी का प्रोडक्ट बताना है। ऐसे क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया हुआ है कि हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं, बस हमें साइन चेक करना होता है इन क्वेश्चंस में। तो इसमें है 3 इंटू -1, 3 वन ज़ा 3 होता है ना, बट एक इंटीजर पॉजिटिव हो और एक इंटीजर नेगेटिव हो तो साइन होता है नेगेटिव। ठीक है। बी पार्ट है -1 इंटू 225। अब 1 की मल्टीप्लाई आप किसी से भी करेंगे तो वही इंटीजर मिलेगा, फिर से वही, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो नेगेटिव। 21 इंटू 30, अब इसको आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करिए 21 इंटू 3, ये हो जाएगा 63। एक ज़ीरो लगाइए, फिर दोनों नेगेटिव है, जब सेम साइन होता है तो हमारा इंटीजर पॉजिटिव हो जाएगा, प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, जिसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। 316 इंटू 1 है ये, तो ये 316 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है। यहाँ पर इंटीजर कोई भी मल्टीप्लाई हो रहे हो, लेकिन बीच में यहाँ पर ज़ीरो है, ज़ीरो से किसी भी इंटीजर की मल्टीप्लाई होने पर प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाता है। ठीक है। यहाँ पर -12 इंटू -11 इंटू 10, इन सब की आपस में मल्टीप्लाई होनी है। 12 इंटू 11 होता है 132, और उसको अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो लग जाएगा। माइनस माइनस हो गया प्लस, और यहाँ पर प्लस है तो इंटीजर आपका ये प्लस ही रहेगा प्रोडक्ट। 9 इंटू -3 इंटू -6, 9 3 जा 27 और इंटू 6 हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, 6 3 जा 18 और 18 9 जा कितना होता है 162। ठीक है, 18 9 जा 162। साइन क्या होगा, ये तो पॉजिटिव है, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस ही रहेगा 162, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। -18 इंटू -5 इंटू -4, ये क्या हो जाएगा। अब इसमें आप देख सकते हो 18 5 जा होता है 90। ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, 4 5 जा 20 होता है, 20 को 18 से मल्टीप्लाई करने पर 18 2 जा 36 और 0। ठीक है। तो ये हो गया। अब 3 नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो अगर 3 नेगेटिव साइन है यानी कि ऑड टाइम्स है तो माइनस हो जाता है। ये मैंने आपको बताया था कि 3 या 3 से ज़्यादा इंटीजर्स हों तब हमें क्या करना है। या फिर क्या कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, उसके अलावा बचा माइनस। ऐसे यहाँ पर 1 इंटू 2 2 ही रहा, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। माइनस माइनस प्लस हो गया, एक माइनस अलग है तो ये हो गया माइनस। 3 6 जा 18, 18 2 जा 36, 36 इंटू 4 कितना हो गया 144। ठीक है। और माइनस माइनस प्लस, फिर से माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है वेरीफाई द फॉलोइंग। तो आपको ये क्वेश्चन दिया, इसको आपको वेरीफाई करना है। 18 इंटू 7 प्लस -3 इज इक्वल टू 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3, यानी कि 18 इंटू 7 ऐसे प्लस 18 इंटू -3। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको हमें वेरीफाई करना है। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, ये वाला पोर्शन 18 इंटू 7 प्लस -3, ये हो जाएगा। 18 को मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग। 7 प्लस -3 है यानी कि सब्ट्रैक्शन होगा, तो 7 माइनस 3 हो जाएगा 4। साइन किसका होगा, 7 का होगा। 18 4 का कितना होता है 72, ये हो गया। राइट हैंड साइड देखते हैं, 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3, तो एक एक ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 18 7 का कितना होता है 126 होता है, बीच में लगा प्लस, फिर 18 3 जा 54 और ये प्लस है ये माइनस है, तो यानी कि -54 ये बचा। 126 प्लस -54, यही हो जाएगा 72। ठीक है, पॉजिटिव 72 होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, ये वेरीफाई हो गया। हैंस प्रूव, ऐसे आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन है, ये आप खुद से सॉल्व करेंगे, डू इट योर सेल्फ। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक एक करके आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है। पहले आप इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर उनको ऐड कर देंगे। साइन देखना है बस क्या होगा। साइन के लिए आप जानते हैं प्लस माइनस हो जाता है माइनस, या माइनस प्लस भी यही होता है, और अगर सेम साइन होता है माइनस माइनस या प्लस प्लस तो वो पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज -1 इंटू ए इक्वल टू। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है कि किसी भी इंटीजर ए के लिए -1 इंटू ए क्या होता है, इक्वल। ठीक है।
अगर आप -1 से किसी भी इंटीजर की मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज 2, तो वो हो जाता है -2, ठीक है, माइनस साइन लग जाता है। अगर 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -2 हो जाएगा। अगर आप -1 से -2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये +2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो यानी कि आप देख रहे हैं अगर 2 से ये -2 हो गया और -2 से 2, साइन रिवर्स हो गया। तो अगर आप किसी ए की मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1 से तो आंसर हो जाएगा -a, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, साइन रिवर्स हो जाएगा। सेकेंड पार्ट है डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज -22। तो ये बोल रहे हैं कौन सा इंटीजर ऐसा है जिसका प्रोडक्ट -1 के साथ हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट है -22। -22 कैसे मिलेगा हमें, अगर हम -1 की किससे मल्टीप्लाई करें, आप -1 की अगर 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा -22। तो वो इंटीजर क्या हो गया, 22, यानी कि ऑपोजिट। सेम जैसे इसमें हमने करा कि अगर हम -1 से किसी इंटीजर को मल्टीप्लाई करें तो साइन रिवर्स हो रहा है ना, तो अगर हमें प्रोडक्ट रिवर्स मिल रहा है तो यानी कि जिसकी मल्टीप्लाई होगी वो उसका ऑपोजिट होगा। ऐसी अगर 37 की बात है तो हम -1 से -37 की अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें 37 मिल जाएगा। 0 की बात है तो -1 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि प्रोडक्ट 0 मिले, तो आपको 0 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर आपको प्रोडक्ट 0 बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट्स शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 into -1 इज इक्वल टू 1। कह रहा है कि हमें -1 into 5 से स्टार्ट करना है और -1 into -1 इज इक्वल टू +1 होता है, ये हमें शो करना है। ये कैसे पॉसिबल होता है, ठीक है, तो इसमें कितने स्टेप्स होंगे, हमें शुरू करना है -1 into 5 से। देखिए -1 into 5 होता है -5, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ये हम जानते हैं। अगर आप -1 into 4 करें तो देखिए पहले अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये प्रोडक्ट हो रहा है, 4 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, वैसे तो -4 होता है ये आप जानते हैं, पर ये आया कैसे, ये आया कि आप -5 में से एक बार -1 सब्ट्रैक्ट कर दें, कम कर दें। क्यों भाई, 5 बार यहाँ पर लिया -1 है ना, और यहाँ पर 4 बार ले रहे हो, तो क्या करोगे, 5 बार लेने पर जो हमें मिला था उसमें से एक बार हम कम कर दे रहे हैं, तभी तो 4 बार होगा, तो एक बार हमने कम कर दिया तो -1 कर दिया, तो ये -1 प्लस -5 + 1 हो गया -4, इस तरीके से आया, ठीक है। तो यहाँ से -4 में हटा देता हूँ, यहाँ पर लिख दिया है। ऐसे ही -1 into 3 ये लेते हैं, तो अब हम क्या करते हैं, -4 में से -1 एक और बार कम कर देते हैं, तो -4 -1, क्यों भाई, 4 बार यहाँ पे लिया, यहाँ पे 3 टाइम्स लिया, तो एक बार और कम कर दिया -1, ये हो गया -4 + 1 यानी कि -3, तो यहाँ तक आ गए। अब -1 into 2 ये देखते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, -3 में से एक और बार -1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस 1, फिर हो जाएगा -2। -1 into 1 लेते हैं, हमें जाना कहाँ तक है, -1 तक जाना है, इस स्टेप तक जाना है, अभी क्या आया है 1, ठीक है। तो -2 में से एक और बार -1 सब्ट्रैक्ट किया, यह आ गया -2 + 1 इज इक्वल टू -1। अब लेते हैं -1 into 0 जो कि हो जाता है -1 में से एक और बार -1 कर दो, तो हो जाएगा -1 + 1 यानी कि 0। ये सब आप जानते तो है डायरेक्टली कि ये क्या, इनका प्रोडक्ट क्या होता है, पर हमें वो शो नहीं करना है, हमें ये शो करना है ये प्रोडक्ट आ कैसे रहा है, हम यहाँ तक कैसे आ रहे हैं, -5 -4 -3 -2 -1 0, ये कैसे आ रहा है। तो ये इस तरीके से ये स्टेप्स को फॉलो करके आ रहा है कि हम एक और बार -1 कम करते जा रहे हैं। अब लास्ट स्टेप है -1 into -1, ये कैसे आएगा, 0 में से -1 आप एक और बार कम कर दो, ये हो जाएगा 1 + 1, ठीक है, 0 + 1 हो जाएगा यानी कि 1। तो ऐसे हमने ये शो कर दिया कि इस तरीके से -1 into -1 मल्टीप्लाई होकर 1 आता है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, बट एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन पूछा है तो फिर से बता दिया। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट पार्ट है 26 into -48 + -48 into -36। अब हमें प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके इनका प्रोडक्ट निकालना है, हमें नॉर्मली मल्टीप्लाई नहीं करना है, प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 26 की मल्टीप्लाई -48 से हो रही है और यहाँ पर -36 की भी मल्टीप्लाई -48 से हो रही है, तो दोनों में ये कॉमन है ना, कॉमन में हम क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, एक तरफ बचेगा 26 प्लस है बीच में और दूसरी तरफ क्या बचेगा -36, ठीक है। जो कॉमन था वो हमने साइड कर लिया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, 26 एक तरफ बचा, फिर बीच में प्लस और इधर -36। कौन सी प्रॉपर्टी है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, रिवर्स करके यूज़ करिए। -48 ऐसे ही लिखा,
26 प्लस -36 हो जाएगा -10। ठीक है, प्लस माइनस हो गया माइनस, साइन किसका बढ़ेगा। मल्टीप्लाई करने पर 48 इंटू 10 हो जाएगा 480, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 480 आया इसका आंसर। बी पार्ट है 8 इंटू 53 इंटू -125। इसमें हम क्या देखें, ये 125 की मल्टीप्लाई अगर आप 8 से करते हैं तो वो होता है 1000। तो इसको अरेंज करो, 8 इंटू -125 ऐसे लिखो अगल बगल, फिर 53 से करो मल्टीप्लाई। 8 इंटू -125 हो जाएगा 1000 और प्लस माइनस माइनस, तो -1000 इंटू 53 ये हो जाएगा -53,000। ये हो गया है ना। कौन सी प्रॉपर्टी थी ये, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी कि आप किसी को भी किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सी पार्ट है 15 इंटू -25 इंटू -4 इंटू -10। 25 इंटू 4 होता है 100, तो आप 15 ऐसे ही लिखो, ये 100 हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस 100 रहा, ये -10। अब क्या 15 सारे ज़ीरो लगा दो, 1 2 3 ज़ीरो, प्लस प्लस और ये माइनस, तो एक माइनस होने का मतलब है माइनस हो गया साइन। -41 इंटू 102, -41 को आप ऐसे ही छोड़ दो, 100 को लिखो 100 प्लस 2, जिससे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो पहले -41 की मल्टीप्लाई आप 100 से करोगे, बीच में प्लस साइन लगाओगे, फिर -41 की मल्टीप्लाई आप 2 से करोगे। ठीक है, -41 इंटू 100 प्लस -41 इंटू 2, ये हो गया -4100। ठीक है, माइनस प्लस हो गया माइनस, और प्लस -41 इंटू 2 हो गया 82, माइनस प्लस हो गया माइनस। दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ऐड कर रहा है तो ऐड कर दो, 4182, साइन क्या होगा नेगेटिव। ई पार्ट है 625 इंटू -35 प्लस -625 इंटू 65। अब देखिए इसमें क्या है, 625 कॉमन तो है लेकिन एक तरफ पॉजिटिव है और एक तरफ नेगेटिव है। ऐसे में हमें क्या करना है, देखिए ये है, आप इसको मैं एग्जांपल से बताता हूँ कि 2 इंटू -4 होता है -8। ठीक है, बट अगर मैं -2 इंटू 4 लिखूँ तो तब भी ये -8 होगा। मतलब कि अगर एक इंटीजर पॉजिटिव है और एक इंटीजर नेगेटिव है, तो वो इंटीजर नेगेटिव वाला कोई भी हो, चाहे वो 2 हो, यहाँ पर 2 हो या फिर 4 हो, आंसर जो प्रोडक्ट आता है, इंटीजर सेम होने से प्रोडक्ट तो सेम रहेगा, साइन भी सेम रहेगा। ठीक है, तो यही हमें इसमें करना है। इसमें हमें ये ध्यान देना है कि आप 625 इंटू -35 ऐसे ही लिखे रहने दो, प्लस ये वाला माइनस ना आप 65 को दे दो, ये 625 ऐसे ही लिखा और ये कर दिया -65। कैसे हुआ, क्योंकि मैंने ये चीज़ आपको दिखाई है कि जब हम दो इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो माइनस साइन किस पर है इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, प्रोडक्ट सेम आता है। तो अब देखिए 625 कॉमन है दोनों तरफ, इससे हमें मिला क्या, 625 कॉमन मिल गया, इसीलिए मैंने ये साइन 65 को दे दिया। मल्टीप्लाई -35 प्लस ये प्लस आया और फिर -65 हो गया। ये 625 ऐसे ही छोड़ो मल्टीप्लिकेशन में, -35 प्लस -65 क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा 100, साइन रहेगा नेगेटिव, दोनों का नेगेटिव है। 625 इंटू -100 हो जाएगा 62500 माइनस। ये क्वेश्चन आप खुद से भी ट्राई करिए, मेरे ही सोल्यूशंस मत देखिए, आप पहले खुद से ट्राई करिए। ठीक है, 7 इंटू 50 - 2। अब एक काम कर सकते हो आप, 50 - 2 का 48 कर दो, फिर 7 इंटू 48 डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, बट हमें ऐसा नहीं करना है, हमें प्रॉपर्टीज यूज़ करनी है। प्रॉपर्टी ये कहती है कि पहले आप 7 को 50 से मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू 50, बीच में माइनस साइन, और फिर 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो ये हो जाएगा 350 माइनस 14, जो कि आंसर आएगा 336, ये आ जाएगा आंसर। हो गया सिंपल। -17 इंटू -29, इसमें क्या करें, इसको -17 को आप ऐसे ही रहने दो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लगाएंगे इसमें, ये हो जाएगा -30 प्लस 1। ठीक है, 30 में से आप -1 करोगे तो 29 मिलेगा, बट क्योंकि -29 है तो साइन रिवर्स कर दिए दोनों के, 30 को नेगेटिव और 1 को पॉजिटिव कर दिया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करो, -17 इंटू 30, सॉरी -30, बीच में है प्लस, ये आ गया -17 इंटू 1। ठीक है, 17 3 जा 51,
ज़ीरो लगाया, माइनस माइनस प्लस, प्लस लगाया ये वाला, -17 इंटू वन हो जाएगा -17, यही रहेगा। और ये आंसर क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, आंसर आएगा 493। ठीक है, एक लास्ट पार्ट है, -57 इंटू -19 प्लस 57। अब देखिए दोनों नेगेटिव है, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि वही प्रोडक्ट मिलेगा जो आपको 57 इंटू 19 करने पर मिलेगा। क्या 57 इंटू 19 अगर आप करेंगे तो भी आपको प्रोडक्ट पॉजिटिव मिलेगा, और अगर आप नेगेटिव नेगेटिव दो ले रहे हैं इंटीजर्स और माइनस माइनस प्लस होता है तो भी आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो क्यों ना मैं ये नेगेटिव साइंस हटा दूँ। हटाया क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ही 57 दिया है पॉजिटिव, तो मुझे कॉमन चाहिए था, इसीलिए मैंने क्या करा, दोनों नेगेटिव साइंस हटा दिए, जिससे ये मुझे पॉजिटिव मिल गया। 57 इंटू 19 प्लस 57 इंटू वन, इसको ऐसे लिख सकते हो ना आप, 57 इंटू वन। अब 57 आपको कॉमन मिला, इंटू करो 19 प्लस वन, ऐसे लिख दो, ये हो जाएगा 57 इंटू 20, 57 इंटू 20 हो गया 1140। इस क्वेश्चन को फिर से देखो, -57 है यहाँ पर, ये +57 है, मैंने क्या करा, इसको प्लस बनाने की कोशिश करी। इसके लिए क्या होगा, अगर मैं इसका साइन चेंज कर रहा हूँ, प्लस कर दिया तो इसका भी साइन चेंज कर दिया प्लस। ठीक है, क्यों करा, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो ये पॉजिटिव आएगा, ऐसे भी पॉजिटिव आएगा। अब कॉमन चाहिए तो मैंने 57 इंटू वन ऐसे ही लिख दिया। तो अब इसके बाद नॉर्मल फॉलो करो, आप 57 को कॉमन लेकर मल्टीप्लाई करो। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। क्या कह रहे हैं कि फ्रीजिंग प्रोसेस हो रहा है, मतलब ठंडा करा जा रहा है रूम को, और रूम का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस स्टार्टिंग में, और हर घंटे 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। ठीक है, लोअर किया जा रहा है, मतलब कि सबट्रैक्ट किया जा रहा है। व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस। तो 10 घंटे बाद रूम का टेम्परेचर क्या होगा। स्टार्टिंग में टेम्परेचर रूम का क्या है, 40 डिग्री सेल्सियस, और हर 5 घंटे के बाद हर घंटे के बाद 5 डिग्री सेल्सियस कम होता जा रहा है, माइनस करते जा रहे हैं, फिर माइनस कर देंगे, फिर माइनस कर देंगे, तो हर घंटे ये 5 डिग्री सेल्सियस सबट्रैक्ट करा जा रहा है। ऐसा कितनी बार करा जा रहा है, ऐसा 10 टाइम्स करा जा रहा है। कितनी बार, 10 टाइम्स। 10 घंटे का पूछ रहा है ना, 10 घंटे बाद टेम्परेचर क्या होगा, तो यानी कि 10 टाइम्स हमने 5 डिग्री सेल्सियस सबट्रैक्ट करा। तो अब हम क्या करेंगे ऐसे में, देखिए सबसे पहले लिखते हैं टेम्परेचर ऑफ रूम एट द स्टार्ट, ठीक है, या रूम टेम्परेचर एट द स्टार्ट। टेम्परेचर ऑफ रूम एट द स्टार्ट, शुरू में क्या है रूम का टेम्परेचर, 40 डिग्री सेल्सियस, और हर घंटे 5 डिग्री सेल्सियस रिड्यूस किया जा रहा है, लोअर करा जा रहा है, यानी कि सबट्रैक्ट कर रहे हैं। तो टेम्परेचर ऑफ रूम आफ्टर 10 आवर्स, तो 10 घंटे बाद रूम का टेम्परेचर क्या होगा, तो 10 घंटे बाद क्या होगा, 40 माइनस कर देंगे हम, -5, और कितनी बार करेंगे, 10 टाइम्स। ठीक है, 40 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, बार बार सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एक ही बार में मैंने सब्ट्रैक्ट का लिख दिया। और कितना हमें सब्ट्रैक्ट करना है, 5 को 10 बार सब्ट्रैक्ट करना है, तो 5 इंटू 10 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। 10 बार आप एक एक करके जोड़ जोड़ के थोड़ी ना सब्ट्रैक्ट करोगे, है ना। 5 इंटू 10, अगर 100 बार बोला होता तो क्या करते, बार बार 100 बार 5 ही थोड़ी ना लिखते रहते, 5 इंटू 100 करते। इसीलिए 10 आवर्स पूछ रहा है तो 5 इंटू 10 कर दिया, तो 40 माइनस 5 इंटू 10। अब इसको सॉल्व करते हैं, 40 माइनस 5 10 हो गया 50, तो 40 माइनस 50 क्या हो गया, -10 हो गया ना, 50 बड़ा है इसलिए माइनस साइन हो गया, तो -10 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया सोल्यूशन। तो टेम्परेचर ऑफ रूम आफ्टर 10 आवर्स क्या हो गया, -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस, एक क्लास टेस्ट है जिसमें 10 क्वेश्चंस हैं, 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। हर करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स मिलते हैं, करेक्ट के लिए 5 मार्क्स, एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट, और हर इनकरेक्ट के लिए -2 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, मतलब कट हो जाते हैं 2 नंबर, एंड 0 फॉर क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड। नॉट अटेम्प्टेड है, अगर कोई अटेम्प्ट नहीं करा है तो 0 मार्क्स। ठीक है, मोहन गेट 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हिज स्कोर। तो मोहन का स्कोर क्या होगा अगर उसके 4 करेक्ट आंसर्स हैं और 6 इनकरेक्ट आंसर हैं। तो 4 करेक्ट है तो यानी कि 4 आंसर्स के लिए उसको +5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और 6 इनकरेक्ट आंसर्स हैं तो 6 इनकरेक्ट आंसर्स के लिए उसे -2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, फिर हम इनको जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो 4 इंटू 5 + 6 इंटू -2 ऐसे करना है।
4 5 ज़ा 20 प्लस 6 2 ज़ा 12 और नेगेटिव 12 प्लस माइनस माइनस 20 प्लस नेगेटिव 12 हो गया प्लस 8। ये हो गया इसका आंसर। सेकेंड पार्ट है, रेशमा गेट 5 करेक्ट आंसर्स एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हर स्कोर। रेशमा है एक लड़की, उसके 5 करेक्ट आंसर हैं और 5 इनकरेक्ट है, तो उसका स्कोर क्या है, तो स्कोर देखते हैं। 5 करेक्ट आंसर हैं तो 5 करेक्ट आंसर्स के लिए उसे 5 मार्क्स मिल रहे हैं। 5 इनकरेक्ट आंसर हैं तो 5 इनकरेक्ट आंसर के लिए उसे -2 मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अंदर ये ब्रैकेट है इसीलिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है। ठीक है, सेम नहीं लगाते दो बार। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 और ये -10, 25 प्लस -10 हो जाएगा 15, तो उसका स्कोर क्या हो जाएगा 15। इसी क्वेश्चन में थर्ड पार्ट है, हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस शी अटेम्प्ट्स। हीना है एक लड़की, उसने 2 करेक्ट क्वेश्चन किए और 5 इनकरेक्ट क्वेश्चन करे और उसने टोटल 7 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करे। ठीक है, 3 क्वेश्चन उसने छोड़ दिए। व्हाट इज द स्कोर, तो इसका स्कोर क्या होगा भाई, उसने क्या करा 2 करेक्ट आंसर करे तो 2 करेक्ट के लिए उसे 5 मार्क्स मिले। ठीक, 5 इनकरेक्ट क्वेश्चन करे तो 5 हो गए, 5 के लिए 2, उसे नेगेटिव -2 मार्क्स मिले। ठीक है, तो ये ले लो। और 7 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करते, 3 क्वेश्चन उसने अटैम्प्ट नहीं करे तो उसके लिए उसे 0 मार्क्स मिले। तो उनको लिखना ज़रूरी है नहीं, फिर भी आप लिख लो 3 × 0। 3 क्वेश्चन के लिए 0 मार्क्स मिले तो ये 0 ही रहेगा, इसको लिखो या नहीं लिखो फ़र्क नहीं है। ये हो गया 2 5 ज़ा 10 प्लस 5 × 10 फिर से वही -10 हो गया और ये 0 हो गया। 10 प्लस -10 हो गया 0, तो उसका टोटल स्कोर क्या रहा 0 रहा, बराबर ही हो गया उसका 2। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड एंड अ लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। एक सीमेंट कंपनी है जिसको वाइट सीमेंट, अगर वाइट सीमेंट है तो उसका हर बैग बेचने पर उसे ₹8 मिलते हैं। ठीक है, गेन करता है वो, प्रॉफिट होता है उसे ₹8 का, +8 ऐसे लिख देता हूँ मैं, ये प्रॉफिट शो कर रहा है प्लस से। ठीक है, और अगर ग्रे बैग है, ग्रे सीमेंट है तो उसको लॉस होता है ₹5 का, तो लॉस है -5 ऐसे लिख देता हूँ मैं, -5 ये नेगेटिव लॉस शो कर रहा है। द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ। एक महीने में कंपनी जो है 3000 वाइट सीमेंट के बैग सेल करती है और 5000 बैग्स ग्रे सीमेंट के सेल करती है। व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस, तो लास्ट में प्रॉफिट और लॉस उसका क्या होता है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे, लॉस निकालेंगे, उनको ऐड कर देंगे, या फिर हम ये काम साथ में भी कर सकते हैं। तो आफ्टर 1 मंथ, एक महीने बाद क्या होगा, प्रॉफिट प्लस लॉस ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस दोनों ही चीज़ हो रही है ना, वाइट सीमेंट बेचा है तो उसको प्रॉफिट हो रहा है और ग्रे सीमेंट बेचा तो लॉस हो रहा है, तो दोनों ही चीज़ें हो रही हैं, फिर उनको हम ऐड करके देखेंगे। प्रॉफिट कितना है, 3000 बैग्स सेल करें, एक बैग पे ₹8 मिल रहे हैं उसे, तो 3000 बैग पे 3000 × 8 ऐसे मिलेंगे। लॉस क्या होगा, एक बैग पे लॉस हो रहा है ₹5 का, तो ग्रे सीमेंट के 5000 बैग सेल करे हैं तो उन पर जो लॉस होगा 5000 × -5, ये होगा लॉस इतना बड़ा। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करो, 8 3 ज़ा 24, ये हो गया 24000 प्लस 5 5 ज़ा 25, 25000 और प्लस माइनस माइनस, तो -25000, तो 24000 प्लस -25000 हो गया -1000, इतने रुपए का, इसको ऐसे लिख दो -1000। ये इनको लॉस है, तो आफ्टर मंथ क्या होता है, उनको लॉस होता है, लॉस ऑफ ₹1000। ठीक है, तो जब मैंने लॉस लिख दिया तो मुझे माइनस और प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर लॉस लिख दिया। अगर मैं यहाँ पर साइन लगा रहा हूँ तो इसका मतलब है वो शो कर रहा है कि यहाँ पर ये नेगेटिव का मतलब है, शो हो रहा है कि लॉस है, अगर पॉजिटिव होता तो शो होता गेन है। तो या तो आप साइन लगाओगे या फिर प्रॉफिट और लॉस इस तरीके से लिखोगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। बी पार्ट है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। वो कह रहा है कि कितने हमें वाइट सीमेंट बैग सेल करने पड़ेंगे जिससे हमें ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। इफ़ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6400 बैग्स, अगर ग्रे बैग्स उसने 6400 सेल करें। देखिए 6400 बैग्स उसने ग्रे बैग्स सेल करें तो उसको लॉस हुआ है काफ़ी, तो उसको कितने वाइट सीमेंट बैग्स सेल करने पड़ेंगे कि उसको उतना ही प्रॉफिट हो जाए, जिससे ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, वो बराबर हो जाए, सारे पैसे तो निकल जाए कम से कम, लॉस तो ना हो।
ऐसी सिचुएशन के लिए आपको क्या करना है, ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, तो आपको लिखना है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस। ये हमें सिचुएशन क्रिएट करनी है कि ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। लॉस कितना था उसको, लॉस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लॉस है उसको 6400 बैग्स बेचे ना ग्रे, और एक बैग पर उसको लॉस कितना है, -5 का है, तो -5 ऐसे लगा दिया है। इसको मत ही लगाओ, ठीक है। लॉस हम कैलकुलेट कर रहे हैं जिससे हमें प्रॉफिट भी पता चल जाए कि उसे कितना प्रॉफिट कमाना है। 64 × 5 हो जाएगा, 5 4 जा 20, 32, ठीक है। तो ये 32,000 रुपीज़ का उसको लॉस हुआ है, तो इतना ही उसे प्रॉफिट भी चाहिए होगा। प्रॉफिट भी 32,000 रुपीज़ का चाहिए होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ बैग्स, कितने बैग्स उसे सेल करने पड़ेंगे, एक बैग पर उसे 8 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल, कितने वाइट सीमेंट बैग्स उसको सेल करने पड़ेंगे, प्रॉफिट है जितना, उसको आप डिवाइड कर दोगे। किससे डिवाइड करोगे, इसको आप डिवाइड करोगे 8 रुपीज़ से, 8 रुपये से करोगे तो आपको मिल जाएगा 4000 बैग्स, ठीक है। 4000 वाइट सीमेंट के बैग्स उसको सेल करने पड़ेंगे। क्या करा, प्रॉफिट और लॉस बराबर चाहिए ना, तो लॉस कैलकुलेट करा। 6400 बैग्स उसने सेल करे, 5 रुपये का लॉस हुआ, तो यहाँ पर ये माइनस साइन मैंने नहीं लिया है, ठीक है, ज़रूरत नहीं है। लॉस कैलकुलेट हो गया, वही प्रॉफिट भी है। नंबर ऑफ बैग्स कैलकुलेट करने हैं, तो आप प्रॉफिट को एक बैग पर जितना गेन होता है उससे डिवाइड कर दो, टोटल को एक बैग से, तो आपको नंबर ऑफ बैग्स मिल जाएंगे। या फिर आप दूसरी चीज़ कर सकते हो कि ये 32,000 का जो उसको लॉस या प्रॉफिट, जो दोनों चीज़ें हैं, इसको आप लिख सकते हो। 32,000 को आप कैसे लिख सकते हो, 8 रुपये एक बैग पर मिल रहे हैं, तो 8 × 4000 ऐसे लिख सकते हो ना, 8 × 4000, तो यही इसके बैग्स हो गए। क्यों भाई 8 × 4000 क्यों लिखा, क्योंकि 8 रुपये एक बैग पे मिल रहे थे, तो बस इसलिए लिखा है और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है जो कि एक्सरसाइज का, रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट। अब हमें यहाँ पर फिलअप्स करना है जाके, जिससे स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। -3 इंटू किससे मल्टीप्लाई करें, 27 हो जाए। पहले तो 3 9 27 होता है, ये पॉजिटिव है तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ भी ये नेगेटिव लेंगे हम। 5 7 35 होता है, ये 35 मिला, ये प्लस है तो इसको माइनस ले लो आप, जिससे माइनस मिल जाए। 8 7 56 होता है, ठीक है, 8 7 56, ये माइनस है, ये माइनस लगा हुआ है तो इसको ऐसे ही प्लस रहने देते हैं। 132 है, 11 12 132 होता है, और ये माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस माइनस प्लस ये हो गया। तो यहाँ पर ये हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट एक्सरसाइज देखेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। कीप वॉचिंग स्क्वायर वन, योर होम फॉर लर्निंग।